आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ओडिशा और बिहार, यहां कुछ सेक्शंस के लिए हम दो हमारी दो की नीति को लागू किया गया है और मोटे तौर पर फोकस वही जो अब तक रहता आया है, यानी कुछ योजनाओं को, कुछ चीजों को उससे जोड़ा गया है और उन पर लागू किया गया है। सवाल यही है कि आखिर इसका दायरा क्यों नहीं बढ़ाया जाता? सबको समेट लीजिए दायरे में। चलिए, जिन सवालों के आसपास आज हम बहस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सवाल नंबर 1। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पर कानून बनना चाहिए? क्या केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून लेकर आएगी? क्या इस पर कानून बनना चाहिए? यह एक बेहद अहम सवाल है। राष्ट्रीय नीति हो ताकि समझ में आए। बहरहाल सवाल नंबर 2, जो ऐसे कानून हैं अगर बनते हैं, बनाए जाते हैं, लाए जाते हैं तो ऐसे कानून के सामने अड़चनें क्या होंगी? सवाल नंबर 3, क्या ऐसा कानून धर्म विरोधी होगा? जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, जिस तरह से सियासत में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि इस तरह का कानून लाके एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या इस तरह का कानून अगर लाया जाता है तो क्या वो धर्म विरोधी होगा? इसे भी खंगालने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 4 होगा, शर्तें लगा दी जाती हैं छूट के नाम पर, इन्हें हम शामिल नहीं करेंगे, उन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। वोट बैंक का चक्कर भी इसके पीछे रीजन हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि शर्तें क्यों लगाना? सब पर क्यों ना इसे लागू किया जाए? शर्तें क्यों लगाएं? सब पर लागू किया जाए, यानी राजनीति जो लोग कर रहे हैं उन पर भी लागू किया जाए। कुछ सेक्शंस में लागू है, लेकिन पंचायती राज में मान लीजिए निकाय चुनावों को लेकर इस तरह के नियम लगाए गए हैं, लेकिन ओवरऑल लगाइए। आपको समाज सेवा करना है, 500 तरीके हैं समाज सेवा के, कीजिए। विधायक नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, हम दो हमारे दो का फॉर्मूला उन पर भी लागू किया जाए। सवाल नंबर 5, देश हित में यह ख्याल नेक है तो इस पर क्यों सब एक नहीं है? एकजुट क्यों नहीं है राजनीतिक दलों के स्वर? यह भी एक अहम सवाल है। और अब मैं आपको बताता हूं, जरूरत कहे पुकार के, इसका मतलब भी समझ लीजिए। क्यों जरूरी है इस तरह का कानून, क्यों जरूरी है इस तरह की नीति, वो भी नियत के साथ, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सीमित संसाधन है, सीमित चीजें हैं और इसी लिहाज से अगर जनसंख्या बढ़ती रही और अब भी अगर कोई कदम नहीं उठाए गए, एनफोर्स नहीं किया गया, जागरूकता की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। 45 सालों से लगभग जागरूक करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। 1976 में जितनी आबादी थी जब यह नारा आया, हम दो हमारे दो, तब से आज तक पॉपुलेशन डबल से ज्यादा हो चुकी है। यह है आपके नारी की हकीकत, यह है आपकी जागरूकता की हकीकत। ऐसे में अगर इसी लिहाज से हम बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब खाने के लाले पड़ सकते हैं। साथ ही जो सुविधाएं हैं उस पर एक समान अधिकार होना चाहिए, वो भी प्रभावित हो सकता है। बच्चों को स्कूलों में जगह मिल पाएगी क्या? बेहद अहम सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ। यह भी सोचकर देखिए। बेरोजगारी विकराल हो रही है, सुरसा का मुंह समझ लीजिए खुलता जा रहा है बेरोजगारी को लेकर। यह स्थिति आज की है। और साथ ही संसाधन सीमित है, संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। इसीलिए ये वो जरूरतें हैं मोटे तौर पर जो चीख चीख कर कह रही है कि भैया अब तो कानून लाए बिना और कुछ नहीं हो सकता। और चर्चा में मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अब्दुल लतीफ आर्को जी, सेक्रेटरी हैं राजस्थान मिल्ली काउंसिल के। साथ ही मेरे साथ कुछ और गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। धीरज भटनागर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अन्य गेस्ट भी मैं आपको कुछ ही पलों में इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। धीरज जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, मेरा सिंपल सा पॉइंट है, 45 साल हो गए नारे को आए हुए, अब उसको कानून की शक्ल दे दिया जाए जिसमें सबको समेट लिया जाए। इसके अलावा अब आपको अगर जागरूक करना है तो ख्याल नेक है, हम दो हमारा एक है। बिल्कुल स्वप्निल, ख्याल बहुत नेक है।
बस हमें पिछली जो गलतियां हैं उनसे सीखना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने अभी सभी लोगों का ध्यान खींचा है, इतनी सारी चीज़ों को आपने जोड़ दिया, इतिहास पूरा आपने बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ? वो तो समझ रहे हैं कि अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिर्फ सिंगल चाइल्ड है, लेकिन उन लोगों को समझाना जो या तो सरकारी नौकरी में नहीं है या निचले तबके के लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को देखना होगा, क्योंकि वो कानून नहीं मानते हैं। कानून मानेगा वो जो सीधे अफेक्टेड होगा, जिसके ऊपर असर पड़ने वाला है। वरना आपको किस तरीके से लागू करना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जब पहली बार अपने लागू हुआ था और फोर्सफुली हुआ 74-75 में, इमरजेंसी के टाइम में जब संजय गांधी ने शुरू किया, ये जनसंख्या जिस तरीके से रोकने के लिए वहां पे स्टेरिलाइजेशन हुआ था, गलत इंप्लीमेंटेशन ने एकदम से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा स्वप्निल, इंसानों को समझने की जरूरत है। हम नहीं, मैं इसीलिए अपनी बात को दोहरा रहा हूं धीरज जी। मैं अपनी बात को दोहराने से पहले अपने बाकी गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मेरे साथ नीलांबर झा जी हैं, कानूनविद हैं, साथ ही डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पॉपुलेशन साइंटिस्ट हैं, और डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता हैं। आप सबका भी स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। देखिए धीरज जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, अब नारे पर कानून लाओ, हम दो हमारे दो एनफोर्स करो, और सारे सेक्शंस पर करो, सब पर करो, उसमें कोई कुछ नहीं होगा। और उसके बाद उधर से आप जागरूक करना चालू कर दो, हम दो हमारा एक। इसी कंडीशन पर मैं अभी फिलहाल जितना समझ पाया हूं इस टॉपिक